नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अखनोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन तथा शनि का वक्री से मार्गी होना आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 के बीच का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस समय में आपको क्या उपलब्धियां मिलेंगी, कौन कौन से क्षेत्रों में लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु अभी तक आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे और 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके पंचम भाव में और केतु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को ही राहु जो है अपनी वक्री गति से चौथे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु जो है वक्री गति से ये दशम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब राहु अगले 18 महीनों तक चौथे भाव में गोचर करेंगे और अगले 18 महीनों तक केतु आपके कैरियर वाले भाव में दशम भाव में गोचर करेंगे। शनि आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। अभी ये वक्री चल रहे हैं। 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी हो जाएंगे। जिन लोगों की समस्याएं जून के महीने से प्रारंभ हुई हैं, उन लोगों की समस्याओं का समाधान 4 नवंबर 2023 के बाद होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि वक्री थे और अभी गोचर में भी वक्री चल रहे हैं। डबल वक्री होने के कारण आपको बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं है, उन लोगों का समय जून के महीने से ही बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं लगभग जून जुलाई के महीने से मई के महीने से, वो समझ जाइए कि शनि आपकी कुंडली में भी वक्री है और गोचर में भी वक्री होने के कारण बुरे परिणाम मिलते, ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बुरा परिणाम 4 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद आपका समय बेहतर हो जाएगा। जिन लोगों की समस्याएं जनवरी फरवरी मार्च से प्रारंभ हुई है, उन लोगों के लिए भी नवंबर के महीने से बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। नवंबर के महीने से बदलाव देखने को मिलेगा। जिन लोगों की समस्याएं लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी है, जब से राहु आपके पंचम भाव में आए हैं मार्च अप्रैल 2022 और केतु जो है आपके लाभ भाव में आए हैं लगभग 2022 से, तब से यदि समस्याएं प्रारंभ हुई है तो उन लोगों की समस्याओं का समाधान 30 अक्टूबर 2023 से ही होगा। तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों का प्रभाव राहु केतु और शनि का सबसे ज्यादा हमारी बॉडी पर होता है और इन्हीं ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलता है। अभी तक राहु समस्याएं कुछ दे रहे थे क्योंकि चांडाल योग बन रहा था। चांडाल योग के कारण शिक्षा में भी बाधाएं आ रही थी, लव लाइफ में परेशानियां आ रही थी, प्रेम विवाह कई टूट गए हैं, कईयों के साथ मनमुटाव की स्थिति चल रही है। पंचम भाव फाइनेंशियल स्थिति का भी होता है, तो फाइनेंशियल स्थिति भी कोई ठीक ठाक नहीं रही। जो पैसा आता था वो खर्च हो जाता था, बचत कुछ नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं जो है राहु पंचम भाव में चांडाल योग में होने के कारण नुकसान वाली स्थिति ज्यादा कर रहे थे और लाभ वाली स्थिति कम हो रही थी। जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट इन सभी क्षेत्रों में भी कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला। धनु राशि वालों के लिए स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन अब जो है 30 अक्टूबर को राहु आपके चौथे भाव में आ जाएंगे तो यहां पर भी जो है अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं, क्योंकि राहु कोई खास चौथे भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है। राहु तीसरे भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं, छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, दसम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और एकादश भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। अन्य भावों में जो है मिले जुले फल देने का काम करते हैं। हालांकि राहु जो है मीन राशि में गोचर करेंगे चौथे भाव में, यहां पर जो है गुरु के मित्र भाव का फल देंगे, क्योंकि तात्कालिक जो है ये मित्र है।
हालांकि गुरु के शत्रु हैं, राहु गुरु के शत्रु है, लेकिन तात्कालिक मित्र होने के कारण जो है कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। चौथे भाव में राहु जब गोचर करते हैं तो माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं, मानसिक टेंशन देने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगते हैं। लेकिन फायदे वाली बात यह है कि यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो ऐसे में जनता का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। समाज सेवी का काम करते हो तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। तो कई सारे फायदे भी यहाँ पर राहु देता है, जैसे भूमि का सुख देगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा, वाहन का सुख देगा। और यदि राहु आपकी कुंडली में खराब है तो भूमि और प्रॉपर्टी में भी दिक्कत होगी। अभी तक यदि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, आप बेचना चाह रहे थे, वो नहीं बिक रही थी, तो ये समय है कि अब आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा दाम मिल जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उन लोगों के लिए भी बेहतर समय रहेगा। लेकिन राहु जो है चौथे भाव में बैठ करके, चौथा भाव हृदय होता है कालपुरुष की कुंडली में, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां भी देने का काम करते हैं। माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, माता के साथ संबंध खराब करना, ये भी यहां पर स्थिति बनती है। राहु की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 अष्टम भाव में पड़ेगी। अचानक बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, अचानक बड़े लाभ हो सकते हैं और अचानक बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। अचानक आपकी लॉटरी लग सकती है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। लाभ क्यों मिलेगा? क्योंकि गुरु की स्थिति जो है अच्छी रहने वाली, और गुरु पंचम भाव में फाइनेंशियल वाली स्थिति में बैठे हैं, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मई के महीने तक गुरु भी पंचम भाव में गोचर करने वाली है। इस कारण से इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। राहु आपके कैरियर के भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। अब सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो कैरियर में थोड़ा आप भ्रमित होंगे, डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, कई बार गलत डिसीजन ले लेंगे और जल्दीबाजी में नौकरी भी आप छोड़ सकते हो, या व्यापार में भी जो है कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। तो लगभग मई के महीने तक सावधानी रखना है, कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जिससे आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि केतु जो है मंगल के फल देने का काम करते हैं और राहु जो है शनि के फल देने का काम करते हैं। इस कारण से केतु जो है शीघ्रगामी ग्रह, ये कोई भी परिणाम शीघ्र देने का काम करते, जल्दीबाजी में करवाने का काम करते, क्योंकि मंगल जल्दीबाजी में कोई काम करवाता है, ऐसे ही केतु का काम भी होता है कि जो है डिसीजन लेने में समस्याएं होती, क्योंकि केतु का जो है सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है। इस कारण से जो है डिसीजन कैरियर में जो है वो आपका अधिकतर गलत हो सकता है। इसलिए कोई भी डिसीजन यदि आप ले रहे हो तो किसी न किसी से पूछ करके लो, सोच कर लो, समझदारी के साथ लो, या कोई अच्छे जानकार से जो है सलाह लो, उसके बाद ही लो, तो ज्यादा बेहतर रहेगी स्थिति। नहीं तो जो है आप गलत डिसीजन ले लोगे और लगभग साल 1.5 साल आपको घर बैठना पड़ेगा। इसलिए ऐसा काम आपको नहीं करना है, ये आपको सावधानी रखना है। जैसा समय चल रहा है उसको चलाना है, उसको ठीक करने का उपाय करना है, कोई जो है बदलाव करने की जरूरत नहीं है। राहु नवम भाव में नवम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, सप्तम अष्टम नवम, विदेश भाव को देखेंगे, व्यय भाव को देखेंगे, तो खर्चे भी खूब होने वाले। गुरु तो पैसा देने वाले हैं क्योंकि पंचम भाव में कारक होते हैं और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे, लेकिन राहु खर्चे भी करवाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ रुकावटें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, आपकी फाइल अटक सकती है, आपका पैसा व्यर्थ जा सकता है। जो लोग विदेश में है उन लोगों को ये भी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, नौकरी को लेकर के, कैरियर को लेकर के। तो यहां पर राहु का आपको उपाय करना है, राहु के उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो बढ़िया है, क्योंकि गुरु आपका पंचम भाव में बैठा है। उच्च एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हो, व्यापार के लिए जा रहे हो, तो वहां पर थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेगी। तो ये भी स्थितियां यहाँ पर जो है नुकसानदायक है।
बात करें केतु की, तो केतु दसम भाव में तो वैसे अच्छे माने जाते हैं, यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन वही है कि कई बार यहाँ पर जल्दीबाजी में गलत डिसीजन देते हैं। तो डिसीजन लेने से पहले या तो किसी ज्योतिष से संपर्क करिए, कुंडली का विश्लेषण करवा करके कोई बड़ा डिसीजन यदि लेना चाहते हो, या अपने परिवार रिश्तेदार मित्रों से जो है पहले जो है सलाह करिए, उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लीजिए, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। केतु जो है पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 धन भाव को देखेंगे तो धन प्राप्ति होगी, धन को बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, पैतृक सुख भी देंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ भी देंगे। किसी से संबंध यदि खराब थे तो उसको बनाने का भी काम करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ देने का काम करेंगे, आपकी वाणी को बढ़िया बनाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार को जोड़ने का काम करेंगे। वही इनकी सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी लाभ होगा, लेकिन सावधानी पूर्वक ये काम करना है, क्योंकि राहु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो गलत प्रॉपर्टी आप हायर कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। केतु की नवम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है और वो लगभग 1 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे, तो उन लोगों को अब नौकरी लग जाएगी, क्योंकि कंपटीशन का मालिक देखा जाए तो शुक्र है, और शुक्र यदि अच्छी स्थिति में गोचर करे, वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुक्र बढ़िया है, दिसंबर के महीने तक, उसके बाद भी बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं जो है नौकरी के लिए अच्छे योग बनेंगे। और देखा जाए तो केतु जो है दसम भाव में विराजमान है और कंपटीशन वाले भाव को देख भी रहा है, इस कारण से भी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए समय बढ़िया है। तो यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो प्रयास करेंगे तो नौकरी आपको मिल जाएगी। कोई कर्म करोगे, स्वयं का काम करोगे तो उसमें भी सफलताएं मिलेगी। तो ये स्थिति बढ़िया है, और जो लोग पहले से कर रहे थे उनको बदलाव करने की जरूरत नहीं। शनि जो है तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भाव में सबसे अच्छे परिणाम शनि के देखे गए। और शनि जो है तीसरे भाव में शुभ है, क्योंकि स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब शनि अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि राहु भी काफी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन कुछ परेशानियां जो हमने आपको बताया, कई बार राहु यहां पर खूब संघर्ष करवाता है, सफलताएं कम देता है, दौड़ भाग खूब करवाता है, मेहनत खूब करवाता है, नौकरी के लिए भी जो है खूब दौड़ भाग करवाता है। तो ये चीजें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। शनि की स्थिति अच्छी है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफलताएं जल्दी मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, माता का स्वास्थ्य भी ध्यान रखना है। ये सब चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है मई के महीने तक। गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया है। गुरु शिक्षा, संतान, लव लाइफ, प्रेम विवाह, फाइनेंशियल स्थिति, इसको बढ़िया करने का काम करेंगे। लव लाइफ में यदि कोई समस्या चल रही थी तो अब समस्याएं दूर हो जाएंगी नवंबर के महीने से। और सबसे बेहतर समय आपका जनवरी के महीने से प्रारंभ होगा, क्योंकि गुरु वक्री है। वक्री में जो है कई लोगों की कुंडली में गुरु वक्री बैठे होंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जिन कुंडलियों में गुरु जो है सामान्य स्थिति में बैठे हैं, मार्गी हैं, उन लोगों को जो है अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे मई के महीने तक। तो लव लाइफ बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनेगा जिन लोगों को संतान नहीं है, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो नवंबर दिसंबर के महीने से अच्छा योग बन रहा है विवाह के लिए। 2024 में भी विवाह के लिए अच्छा योग है, और 25 में भी जो है देखा जाए तो विवाह के लिए अच्छा योग है। तो विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, विवाह भी हो जाएगा, प्रेम विवाह का भी योग बनता है, तो दोनों ही स्थिति आपके लिए बेहतर है। गुरु भाग्य भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी। लाभ भाव को पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, धन के स्रोत पैदा करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है गुरु आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे नवम दृष्टि से, तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो अच्छी स्थिति है। शनि भी आपको अच्छे लाभ देंगे, गुरु भी आपको अच्छे लाभ देंगे, केतु भी आपको अच्छे लाभ देंगे। लेकिन राहु पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि चौथे भाव का राहु जो है कुछ अच्छा भी करता है और कुछ बुरा भी करता है। ये कम समय में बहुत अच्छे परिणाम दे देगा,
लेकिन जो आपको अच्छे परिणाम देगा उसके साथ कहीं ना कहीं परेशानियां भी देगा। चौथे भाव का राहु, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है राहु पर। राहु का उपाय करना है, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करना है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना है। ये उपाय आप कंटिन्यू करें जिससे राहु आपको बुरे परिणाम ना दे और आपकी ग्रह स्थिति बढ़िया रहे। आपके जीवन में यदि कोई बदलाव नहीं हो रहा है लंबे समय से, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा या तो राहु की है, या तो शनि की है, या तो केतु की है, या तो मारक ग्रह की है। और इनकी दशा, अंतरदशा, महादशा इनकी बहुत लंबी होती है। इसी कारण से लंबे समय से आपके जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो पहले चल रही दशा, अंतरदशा वाले ग्रह को ठीक करिए, उसके बाद जो है आपको जो है इन ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, जो प्रभाव है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939